सिंधु सभ्यता की ताकत था कृषि। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा का। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। वर्धमान महावीर ने जो कि परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावम। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ किया? पावम। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली सल्तनत का शासक कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्तमाल्यद के लेखक कृष्णदेव राय। चित्तौड़ की कृति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभन। चित्तौड़ की कृति स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभन। किस मुगल बादशाह ने जो कि तंबाकू के प्रयोग निषेध किया था? जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू का प्रयोग निषेध किया था? जहांगीर ने। शिवाजी की राज की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी की राज की राजधानी रायगढ़ थी। भारत के लिए जो कि समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो कि खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांति को फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु को। मंगल पांडे 1857 से विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट द्वारा लागू किया गया था? 1999 द्वारा द्वैत शासन को लागू किया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एवं नरम दल गरम दल के बीच फूट कब और किस वर्ष में पड़ी थी? 1907 ईस्वी की कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी ने भारत में अपने राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? चंपारण से। भारत में संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो कैबिनेट मिशन के कहने पर। भारत में की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जो कि जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है। जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। लेकिन भारतीय संविधान में निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। ग्रामीण राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करेगा राष्ट्रपति। भारत के संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान अपनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। राज्य और उसकी राजधानी सही जोड़ा बताएं। झारखंड की राजधानी रांची है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किससे होकर एक दूसरे को अलग करती है? 10 डिग्री चैनल एक दूसरे को अलग करती है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? गैंडे के लिए। क्रिकेट बैट में जो कि बिल्लो शब्द कहाँ से प्राप्त होता है? जो कि शंकु वृक्ष वन से। क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? शंकु वृक्षी वन से। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? गोंड। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारण दिखाई देते हैं? पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की घूमता है। यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या 5 है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। जापानी सहयोग से
स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? कोची शिपयार्ड जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? कोची शिपयार्ड जापानी सहयोग से किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है। हाल ही में भारत और किस देश ने की नौसेना के माध्यम संगम अभ्यास हुआ है, जो कि अमेरिका के बीच, देखिए भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? संगम अभ्यास। ये तो मैथ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश का साथ 51वां मैत्री दिवस मनाया है, जो कि बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस मनाया है 51वां। हाल ही में जो कि सुमेरु ज्वालामुखी के विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। ये रीजनिंग है, मैथ है। उम्र की दृष्टि से ये भी मैथ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है, जो कि हैदराबाद में रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया? कहाँ? हैदराबाद। शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने -23 डिग्री सेल्सियस पर अति चालकता हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। कितना? -23 डिग्री सेल्सियस पर। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या? प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। किस देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग की गई? निवेश नहीं की जाती है, निवेश पद्धति नहीं की जाती है। उत्पादित पद्धति, आय पद्धति और आगत पद्धति प्रयोग की जाती है राष्ट्रीय आय का निर्धारण के लिए। सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य है? देश की नागरिक द्वारा ली गई खपत। देश के नागरिक द्वारा की गई खपत को सामूहिक खपत कहते हैं। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई एवं लागू की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक नीति बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा न्यूनतम तापमान मापा जाता है। किस पदार्थ का फोटोग्राफी के लिए जो अपेक्षित उद्माशन काल पर किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर। ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। घरेलू विद्युत केबल का प्रयोग की जाने वाला धातु क्या है? तांबा। घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग किया जाने वाला धातु क्या है? तांबा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक हीटल। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक हीटल। पाइसी कारक एक एजेंट है जो पायस को अस्थायी कर देता है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? न्यूक्लियर अभिक्रिया द्वारा। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? न्यूक्लियर अभिक्रिया द्वारा सूर्य में प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, न्यूक्लियर अभिक्रिया। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है? जल। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। रासायनिक गुण निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा? ब्रोमीन। समुद्र के जल को शोधन करने के लिए सामान्यतः रूप में प्रयोग की जाने वाली जो कि भौतिक प्रणाली क्या है? आसवन विधि। समुद्र के जल को शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सा? आसवन विधि। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। अगला क्वेश्चन देते हैं, जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदुकरण। जल की कठोरता को दूर करने के लिए क्या करते हैं? मृदुकरण करते हैं। रसोई में गैस में मुख्य कारण ब्यूटेन और प्रोपेन होता है रसोई गैस में। डी हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। डी हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। बी यानी कि निश्चेतक। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में करते हैं? निश्चेतक के रूप में करते हैं। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? जो ग्वाइटर। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर। हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतंक। हाथी का दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतंक। हाथी का दांत से विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतंक। हीमोग्लोबिन में अधिकता बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन करता है? 72 बार। आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है थायराइड को कम करने के लिए। पृथ्वी का विशालतम जीवन पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने के लिए के अभियान में कौन सा जिला आगे है? चौकीदारी कर नहीं देने में कौन सा जिला आगे है? जो कि चंपारण। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक? गोपालगंज में। बिहार में पितृपक्ष मेला का
किस जिला में आयोजित किया जाता है? गया में। पितृपक्ष मेला किस जिला में आयोजन किया जाता है? गया में। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? भगवान जगन्नाथ में पुरी में रथ यात्रा सम्मानित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा सम्मानित किया जाता है। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध बादे शहनाई में? बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। नो एंट्री नो 1984 पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल। 1984 पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यूएन किस देश की मुद्रा? चीन की। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। पूरे विश्व में बाल कल्याण के संबंध में एकमात्र संगठन कौन सा है? यूनिसेफ। पूरे विश्व में बाल कल्याण के लिए एकमात्र संगठन कौन है? यूनिसेफ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन? इंद्रपाल थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? जो कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय।